नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। जुड़ेंगे सभी लोग और जरा एक प्यारी सी क्लास आपके साथ में करूंगा। ये 10-15 मिनट का वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। कुछ ऐसे शब्द आपके लिए मैं लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षाओं में आपसे अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो एक एक करके मैं चाहूंगा आप लोग भी कमेंट करके उत्तर करते रहें और मुझे बताना आप लोग कमेंट में कि ये जो शब्द लिखे हैं इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, या चलिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूं। 20 सेकंड में आप जो शब्द हैं उनको आप पढ़ें और मुझे जरा बताएं कि इसमें से कितने शब्द ऐसे हैं जो कि शुद्ध हैं और कितने शब्द ऐसे हैं जो अशुद्ध हैं। 20 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूं। जल्दी से आप इन 7-8 शब्दों को पढ़ लें और जरा बताएं इसमें से कितने शब्द शुद्ध हैं और कितने शब्द अशुद्ध हैं। ठीक टिक टिक है ना, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 4, 3, 2, 1 इनको चले जरा बताएं। अब तक आपने सोच लिया होगा कि सर इसमें से कितने शब्द शुद्ध हैं, कितने अशुद्ध हैं। कई का उत्तर इसमें 2 आया होगा, कई का 1 आया होगा। कई लोगों ने सोचा होगा इसमें सर 4 शब्द शुद्ध हैं, कईयों ने सोचा होगा सर सभी शुद्ध हैं, कई लोगों ने सोचा होगा एक भी शुद्ध नहीं है। तो अगर आपने इनमें से कुछ भी सोचा है तो मैं आपको बता दूं कि इधर जितने भी शब्द लिखे हैं वो सभी के सभी जो शब्द हैं वो अशुद्ध हैं। इधर आपके जितने भी शब्द लिखे हैं वो सभी के सभी शब्द अशुद्ध हैं। मैं इनका शुद्ध रूप आपके सामने लिख देता हूं। अंजलि शब्द को जब हम लिखते हैं तो अंजलि को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अंजलि का एक रूप आपने इस प्रकार से भी देखा होगा। तो दोनों ही शुद्ध हैं और दोनों में से चुनना हो तो छोटे वाले को वरीयता देंगे। अक्षुण्ण शब्द भी आपका अशुद्ध है, अक्षुण्ण को ऐसे लिखा जाएगा। आंगन शब्द भी अशुद्ध हो जाता है, आंगन शब्द को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अहिल्या शब्द भी अशुद्ध है, अहल्या शब्द होता है। सही शब्द होता है अहल्या, और यह शब्द तो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग गलतियां मत करना। अंताक्षरी तो सभी ने बचपन में खेली होगी। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो अंताक्षरी हम लोग बोलते रहे हैं ऐसे, इसलिए हमको लगता है यही सही है, पर यह अशुद्ध है, ये गलत है। अंत्याक्षरी, अंत माने होता है अंतिम, अक्षरी मतलब अक्षर से, तो अंतिम अक्षर से आरंभ होने वाली उसे हम कहते हैं अंत्याक्षरी। अक्षौहिणी जो है वो सेना को कहते थे, चतुरंगिनी सेना को, तो अक्षौहिणी ऐसे लिखा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शब्द को हम 2 प्रकार से लिखते हैं। अंतरराष्ट्रीय, एक तो ये हुआ और एक होता है अंतरराष्ट्रीय, एक आपका ये हुआ। तो ये दोनों ही शब्द आपके शुद्ध हैं। अंतरराष्ट्रीय ये भी शुद्ध है, अंतरराष्ट्रीय ये भी शुद्ध है, पर यह गलत है, अंतरराष्ट्रीय ये गलत है। अनुसंधान शब्द को जब आप लिखोगे तो अनुसंधान शब्द आपका ऐसे लिखा जाएगा, अनुसंधान आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये सभी शब्द आपके अशुद्ध थे, इनका शुद्ध रूप मैंने लिख दिया है। एक बार फिर से आपको मौका देता हूं कि आप जरा बताएं कि अब इसमें से कितने शब्द ऐसे हैं जो शुद्ध हैं और कितने शब्द ऐसे जो अशुद्ध हैं। बताएं जरा। कई लोग कहेंगे सर अब तो मैं समझ गया आपकी चाल, अब नहीं पकड़ पाओगे हमें, अब तो हम पहले से बता देंगे कि ये सभी गलत हैं, ये सभी अशुद्ध हैं। आप बता दीजिए इनका शुद्ध रूप। बिल्कुल मैं आपको इनका शुद्ध रूप बता देता हूं। अंतर्ध्यान शब्द अशुद्ध है, अंतर्धान शब्द होता है और इसमें आपकी विसर्ग संधि होती है, अंतः और धान को मिलाते हैं। अपराहन शब्द भी अशुद्ध है, अपराहन इस प्रकार से लिखा जाता है, जो मध्य जो दोपहर के बाद का समय होता है उसे कहते हैं अपराहन। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है बच्चा? तो जो दोपहर के बाद का समय है वो अपराहन कहलाता है। आध्यात्म शब्द आपका अशुद्ध है, अध्यात्म सही होता है। अधि और आत्म को मिलाएंगे तो यह संधि से शब्द आपका बनेगा अध्यात्म। हाँ, अगर इसका विशेषण बनाता है और इसमें एक प्रत्यय लगाता है और शब्द बनाता है आध्यात्मिक, तब आप आको बड़ा कर देना, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अतिशयोक्ति, जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए तो अतिशय हो जाए जब किसी बात की, तो उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। तो उक्ति माने बात, अतिशय माने बढ़ा चढ़ाकर, तो बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात क्या कहलाती है? अतिशयोक्ति कहलाती है, गुण संधि है। अध्ययन शब्द को कैसे लिखेंगे? अधि और अयन शब्द को मिलाएंगे, यन संधि से शब्द आपका बनेगा अध्ययन। आजीविका नहीं होता है,
आजीविका होता है, जो अपना जीवन चलाने के लिए आप जो कमाते कमाते हैं उसे कहते हैं आजीविका। मैं तुम्हें शराब दे दूंगा, अरे नहीं दे पाओगे, वो कोई आपको शराब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनसे बोलना कि पहले शराब की वर्तनी तो सही सीखो। कोई व्यक्ति तुमसे कहे मैं तुम्हें शराब दे दूंगा, उनसे कहो पहले बताओ शराब लिखा कैसे जाता है। शाप होता है भैया, आधिपत्य होता है, आधिपत्य। हाँ ये है कि श्राप को, शाप को आप अभिशाप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुकूल शब्द को कैसे लिखा जाएगा प्यारे साथियों, तो अनुकूल को लिखेंगे इस प्रकार से, अनुकूल को कैसे लिखा जाएगा, अनुकूल को लिखेंगे ऐसे, आंख ही न रोई है दिल भी तेरे प्यार में रोया है। तो अनु और एशन को मिलाएंगे तो अन्वेषण बनेगा ऐसे। आंख का तत्सम अक्षय होता है, और आंख से लेकर के एक बनता है आंख एक नहीं कजरोटा 10-10। इसका अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे व्यर्थ आडंबर। अनुग्रहित शब्द किससे लिखा जाएगा, अनुग्रहित शब्द आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। अधिकार शब्द में जब आप अन उपसर्ग को मिलाएंगे या लगाएंगे तो शब्द आपका बनेगा अनधिकार। इस तरीके से आप अनधिकार शब्द को भी लिख देंगे। अनाधिकारी, तो जब आपने अनधिकार लिख दिया तो फिर आप अनाधिकारी भी लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है अनधिकार शब्द में ई का प्रत्यय जोड़कर ही तो शब्द बना अनधिकारी। अग्रगण्य कैसे लिखा जाएगा, अग्रगण्य जो है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा प्यारे साथियों, और अंतर कथा नहीं अंतः कथा होगा, अंतर कथा नहीं होगा, अंतः कथा होगा। आगे देखे, अज्ञानता अज्ञान में अज्ञान, अज्ञानता अज्ञान, अज्ञान होता है। अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या शब्द ऐसे लिखा जाता है और ये एक तत्सम शब्द है। कहा जाए बताइए अमावस्या का तद्भव क्या होगा, तो आप कहेंगे अमावस होगा। अति और अधिक शब्द को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा अत्यधिक। अन्न नाश, अरे भाई अन्न का थोड़े नाश कर दोगे, अनन्नास होता है। अनापेक्षित नहीं, अपेक्षित शब्द में जब हम अन उपसर्ग को लगाएंगे तो शब्द बनेगा अनपेक्षित। अनापेक्षित नहीं होता है, अनपेक्षित होता है। अंतश्चेतना, अंतः और चेतना को मिलाएंगे तो अंतश्चेतना बनेगा। अंतश्चेतना को आप ऐसे लिख देंगे, आसान तो है, बहुत कठिन थोड़े ना है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अंधेरा हम लोग ऐसे लिखते हैं, अंधेरा हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक। अंतर्गत कैसे लिखेंगे, अंतर्गत में जो रा है वो ता पर लगा दिया, ता पर थोड़े लगेगा, गा पर लगेगा। अंतः और गत को मिलाया तो शब्द बना है अंतर्गत, विसर्ग संधि है इसमें। आहार शब्द कैसे लिखा जाएगा, तो ये आहार थोड़े ना होता है, शब्द तो होता है आहार। शब्द क्या होता है, आहार नहीं होता है प्यारे साथियों, आहार होता है। भोजन को कहते हैं, नपा तोला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फल कहना बस केवल फल खाने वाला कहलाता है फलाहारी। अनुचित, जो उचित ना हो उसे कहते हैं अनुचित, उचित का विलोम होता है अनुचित। अभिशापित नहीं अभिशप्त, तो जिसको अभिशाप मिला हो उसे कहते हैं अभिशप्त है ये। अनाधिकृत, तो जब हमने जब अधिकृत शब्द को, अधिकृत शब्द में जब हमने अन उपसर्ग को जोड़ा तो शब्द हमारा अनधिकृत बनेगा, अनाधिकृत नहीं बनेगा। अकस्मात, आकस्मिक, आकस्मिक। अधिकता नहीं होता है, आप कहते हैं अधिक के शब्द आपका सही होता है, या तो आप कहें अधिक या फिर आप कह दें अधिकता, परंतु अधिकता ये अशुद्ध होता है। अनुवादित तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, लिखो अपनी कॉपी उठाकर, कॉपी पेन लेकर इसको लिख लो कहीं पर अपने पास कि अनुवादित शब्द तो नहीं, अनुदित शब्द होता है सही। अनुवादित तो कई बार पूछा गया है और बच्चे गलत करके आते हैं। अनुसरण, ये तो अभी पिछली बार एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया था। अनुसरण ऐसे लिखेंगे। अनुसंगिक सही है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, अनुसंगिक नहीं। अनुसंग शब्द में जब हमने एक प्रत्यय को जोड़ा तो शब्द बनता है आनुषंगिक, आनुषंगिक बनता है। अष्टवक्र, अष्टावक्र,
अनुदान नहीं, अनुदान शब्द होता है सही, अनुदान नहीं शब्द होता है अनुदान। देखें अवगुण, अवगुण तो को हम तद्भव कह देते हैं हालांकि, पर जब वर्तनी की बात आती है ना तो तत्सम शब्द को ही चुनते हैं हम लोग। जब वर्तनी की बात आती है तो तत्सम शब्द को चुनेंगे। अवतार, अवतार शब्द नहीं, अवतार ऐसे लिखा जाएगा। अनाधिकृत नहीं, अनधिकृत होता है। और अभी ये मैंने आपको पीछे बताया भी था, आह्वान का अर्थ होता है बुलाना और विसर्जन का अर्थ होता है भेजना। तो आह्वान ऐसे लिखा जाता है, आह्वान का विलोम विसर्जन होता है, परीक्षा में पूछा गया है। क्षणिक एवं तीव्र आनंद जो है वो आह्लाद कहलाता है। क्षणिक यानी कि कुछ पल के लिए रहे परंतु मजा आ जाए, ठीक है। क्षणिक एवं तीव्र आनंद आह्लाद कहलाता है। अत्युक्ति है ना, बस यही वाली और करूंगा, तुम परेशान मत हो ना। तुम कहोगे सर ने छोटा वीडियो बनाकर बड़ी है ना वीडियो बड़ा कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे छोटे छोटे तमाम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे ताकि इन वीडियो को आप चलते फिरते कभी भी कहीं भी देख लें। आरोग्य शब्द को आप जब लिखते हैं तो आरोग्य को ऐसे लिखा जाएगा। आर्द्र शब्द को कैसे लिखेंगे, और अभी आपकी परीक्षा भी है। इस स्लाइड के बाद आपकी एक परीक्षा लूंगा मैं, देखते हैं कितने साथी इस परीक्षा पर खरे उतरते हैं। अतिथि, अनुग्रह, आधीन नहीं शब्द होता है अधीन। और अंधा, अंधा ऐसे लिख देते हैं हम लोग, अंध होता है ना अंधा। आप समझे मेरी बात। अब एक आपके लिए मैं चैलेंज दे रहा हूं, चैलेंज क्या, एक आपको टास्क दे रहा हूं। देखते हैं आप में से कितने साथी हैं जो इस टास्क को पूरा करेंगे। ये अपने पास एक सारथी बैच है, आपको इस पोस्टर में देखकर बताना है। अभी आपने क्या किया था, वर्तनी शुद्धि की बात की पीछे, अब आपको इस पोस्टर में देखकर बताना है कि वर्तनी जो है वो इनमें से कहां पर एक छोटी सी गलती है, आपको वो गलती ढूंढनी है। और जब तक आप गलती ढूंढ रहे हैं तब तक मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सारथी बैच है वो अपने एग्जाम्पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। हमारा एग्जाम्पर के नाम से जो एप्लीकेशन है बच्चा प्यारे, इस पर ये बैच उपलब्ध है। इसमें एक गलती है, ढूंढ कर बताओ क्या गलती है। लाइव क्लास है, इसमें सभी होंगी। इस पोस्टर में एक शब्द की वर्तनी गलत है, बताए कौन सी गलत है ना, वर्तनी की। तो अभी आपसे मैंने बात की है, लाइव क्लास के साथ आपको जो क्लास है वो रिकॉर्डेड भी मिलेगी। आप क्लास इन वीडियोस को डाउनलोड कर भी देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास की आपको हम लोग इसमें पीडीएफ भी देते हैं और डीपीपी भी देते हैं। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी उसकी प्रैक्टिस, क्योंकि क्लास कैसे होंगी, थ्योरी वाइज होंगी, और प्रैक्टिस भी कराएंगे। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको हम लोग क्वेश्चंस देते रहते हैं। इसके साथ जो वीडियो है उसकी क्वालिटी को आप कर सकते हो मैनेज, स्पीड को भी आप मैनेज कर सकते हैं अपने अनुसार। इसके साथ साथ आपके लिए समय पर रखते हैं हम लोग डाउट सेशन, समय समय पर आपके लिए डाउट सेशंस भी रखते हैं, ठीक है। अब जरा मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा, ढूंढ लिया होगा आपने। तो मात्र 899 रुपए में आपको ये बैच मिल रहा है। इसमें आपको हरियाणा जीके के नोट्स भी मिलेंगे, हरियाणा जीके के 1000 क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्लस 10 ऑफलाइन टेस्ट आपके घर तक डिलीवर कराए जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, एक गलती तो यहाँ पर है कि 10 ऑफलाइन टेस्ट आपके घर तक डिलीवरी कराए जाएंगे, नहीं डिलीवर कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डिलीवर। एक तो ये शुद्धि। दूसरी, ऑफर जो है बच्चे ध्यान रखना लंबे समय के लिए नहीं है, ऑफर आपके पास सीमित समय के लिए है। तो ये देखो, बढ़िया से आपको जानकारी भी मिली और उसके साथ साथ आपको बैच के बारे में बताया, और आपकी एक जो है वो आपने क्विज भी खेल दी बढ़िया तरीके से, ठीक है। कोई परेशानी है इस बैच को परचेज करने में तो इस नंबर पे आप कॉल करें। और आप ये मत समझना कि शब्द इतने ही थे, अपने पास ऐसे तमाम शब्द हैं, और इन सभी शब्दों पर हम लोग ऐसे लगभग जो है वो 500 शब्द हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आप किसी भी एग्जाम में आप जो है कोई भी आप एग्जाम बच्चों देने जाओ उस एग्जाम में आपके शब्द काम आ जाएंगे। तो इसके लिए आप जुड़े मेरे साथ सारथी बैच में। हिंदी की क्लास होती है मेरी शाम को 6 बजे, आनंद आ जाएगा आपको। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है ना, आपका हरियाणा जी के मैथ, रीजनिंग सब कुछ कराया जाएगा आपको इसमें। मैं मिलूंगा आपको इसमें शाम 6 बजे। तो अभी आ जाओ फटाक से एप्लीकेशन पर और अपन तैयारी करते हैं इस पर बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, और रोज शाम मेरी 5 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है, उस क्लास को आप लें अपने इसी हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल चैनल पर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक कर देना फटाक से अगर तुमने गलती ढूंढ ली थी तो, ठीक, बाय, धन्यवाद।